जय मसीह की सबको। आज के दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। आज के डिवोशन में अथवा भक्ति में मसीह यीशु में आप सब भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है कि हमारे पास धन और सारी चीज़ों की भरपूरी रहना, कोई घटी न होना, किस तरह से हमारे पास धन रहे, भरपूरी रहे, संतृप्ति रहे, इसके लिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने दिए हुए मार्ग के द्वारा हम आज सुनेंगे। वैसे तो दुनिया में लोग अपने अपने तरीके अपनाते हैं, अपने पास भरपूर धन रहना चाहिए, भरपूरी रहनी चाहिए, संतृप्ति रहना चाहिए, लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन से क्या कहता है वो आप सुनेंगे। पहला जो नियम हम आज देखते हैं वो है नीति वचन का 10वां अध्याय और 4 वचन में, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास काम तो होता है, हम काम तो करते हैं, लेकिन वो काम में हम क्या करते हैं, ढिलाई करते हैं। ढिलाई का मतलब क्या है? चाल ढकल करते, आज का काम कल करना, कल का काम परसों करना, अभी का काम बाद में करना। इसकी वजह से निश्चय रूप से परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हम क्या हो जाएंगे, निर्धन हो जाएंगे। लेकिन हमारे हाथ अगर कामकाजी हैं तो वो हाथ धन कमाते हैं। कामकाजी का मतलब है जो काम हमें मिले वो वही सही समय पे सही तरीके से हम करेंगे तो उसमें हमें परमेश्वर जरूर आशीष करेगा और हमें धन मिलेगा, हमारे पास संतृप्ति होगी, हमारे पास भरपूरी होगी। ये पहला नियम है। दूसरा जो नियम है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ वो है नीति वचन 22 अध्याय और 4 वचन में, नम्रता और यह परमेश्वर का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे पास ताकत है, हुनर है, टैलेंट है, ज्ञान है, ये सब चीज़ों के ऊपर हम घमंड नहीं करना चाहिए। बाइबल कहती है कि जो घमंड करता है, अहंकार करता है, नाश से पहले अहंकार और घमंड उदय से कहते हैं। जिसका नाश होना है ना, वो घमंड करता है, अहंकार करता है, अपने बुद्धि के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर, अपने ताकत के ऊपर, पैसे के ऊपर, धन के ऊपर, हुनर के ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि इसके लिए हम हमेशा नम्र रहना चाहिए। उसके साथ साथ हम परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर का भय मानना का मतलब है, नीति वचन 8:13 में लिखा है कि मैं बुराई से, अहंकार से, घमंड से, अभिमान से, गर्व से मैं नफरत करता हूँ। इस तरह से हम बुराई से हम दूर रहना है, घमंड से दूर रहना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये परमेश्वर का भय मानना होता है। इसका जो फल है, निश्चित रूप से परमेश्वर उसको धन देगा, महिमा और जीवन भी देगा। मेरे प्यारे भाई बहन, हम ये जो दूसरा नियम पालना चाहिए। तीसरा जो नियम मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ वो है सबोपदेश का किताब, उसका 9वां अध्याय और 10 वचन में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 10 वचन में, और वहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। यहाँ पे लिखा है जो भी काम हमारे हाथ में मिलता है ना, वो पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से हमें करना चाहिए। हम उसमें आलस्य नहीं करना है। आलस्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास वो काम में प्रॉब्लम हो जाएगा, समस्या आ जाएगी, निश्चय परमेश्वर हमें आशीष नहीं रहेगा। क्योंकि आलस करने वाले के साथ परमेश्वर कभी नहीं रहेगा। जो मनुष्य खुद की मदद खुद नहीं कर सकता, परमेश्वर उसकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए जो भी काम आपके हाथ में आए, घर काम हो या बाहर का काम हो, कुछ भी काम हो, वो पूरी सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से करना। निश्चित रूप से परमेश्वर आपको क्या कर देगा, भरपूरी देगा। यह है तीसरा नियम। अब बाकी का जो नियम है मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ वो है नीति वचन 3 अध्याय 8 और 9 वचन। नीति वचन 3 अध्याय 8 और 9 वचन, उसमें ऐसे लिखा है, अपने 9 वचन, अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा को प्रतिष्ठा करना। मेरे और इस प्रकार 10 वचन लिखा, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ गॉड, यहाँ पे परमेश्वर का जो मार्ग है वो सबसे बड़ा मार्ग क्या है कि हमें क्या करना है कि जो भी हमारी संपत्ति हमें मिलती है, जो भी हमें उपलब्धि होती है, जो भी हमें फायदा होता है, जो भी हमें उपज मिलता है, उसका पहला जो भाग है हम परमेश्वर के सेवा के लिए, उसके महिमा के लिए, उसके आराधना के लिए, उसको समर्पण करें, उसके नाम के लिए समर्पण करे, उसके काम के लिए, सेवा के लिए, उसकी महिमा करे, उसके आदर करे, सम्मान करे। कैसे?
पहला जो उपज मिले, पहली जो हमारी संपत्ति का पहला उपज, चाहे सैलरी हो, कुछ भी हो, हम क्या करते हैं कि सब कुछ खर्च करने के बाद जो बचेगा वो हम परमेश्वर को देते हैं, वो अच्छा नहीं है। जब भी आपके पास जो भी उत्पन्न आता है, उपज आता है, फायदा आता है, उसमें पहला भाग आप क्या करो, खर्च करने से पहले परमेश्वर के लिए समर्पित करो। वो प्रभु की सेवा के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना करो। तो उसके द्वारा परमेश्वर कह रहा है कि आपको कोई घटी नहीं होगी। वो कह रहा है कि आपके कत्ते भरे रहेंगे, आपके रसकुंड उमड़ते रहे। इसका मतलब क्या है कि आपके घर में जो भी है, वो जो को आटे का डब्बा है, तेल की बोतल कभी खाली नहीं होगी मेरे प्यारों। यही परमेश्वर का जो है नियम मैंने आपके लिए पढ़ा है। बाकी का और एक नियम है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वो है लूक सुसमाचार और उसका जो है 6 अध्याय का 38 वचन, जिसमें यीशु मसीह कहते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसा है कि हमें देने से हमें मिलेगा। देखो, बाइबल कहती है, प्रेरितों का काम 20:35 में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह का नियम था, लेने से देना अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने क्या किया, पुत्र को दिया, और पुत्र ने क्या किया, जीवन दिया। देखो, ये देने का जो नियम है स्वर्ग से शुरू हुआ। पिता ने अपना एक लोग तो पुत्र दिया, और पुत्र ने क्या किया, अपना जीवन दिया। अभी वो पिता पुत्र अगर हमारे पास है और हम उसके बच्चे हैं, तो उनका स्वभाव हमारे अंदर रहेगा। तो हम भी देने वाले बनने चाहिए, लेने वाले नहीं। इसीलिए क्या है, जब हम देंगे तो वापस हमें मिलेगा। ये परमेश्वर का नियम है, हम बोओगे तो काटोगे। इसीलिए हमें क्या करना है, देना है। किसको देना है? जरूरतमंदों को दो, गरीबों को दो, जो मजलूम है उसको दो, परमेश्वर के लिए दो, परमेश्वर के सेवकों को, दासों को दो, ताकि क्या हो जाएगा, आप आशीष पाएंगे। ये सबसे बड़ा नियम परमेश्वर ने हमें यहाँ पे क्या दिया है। और आखिरी जो नियम मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, वो है पहली कुरिन्थियों की पत्री। उसमें हम पढ़ते हैं ऐसा, 16वां अध्याय में हम पढ़ते हैं पहली कुरिन्थियों की पत्री, और 16वां अध्याय में ऐसे पढ़ते हैं कि दूसरा वचन में ऐसे लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। मेरे प्यार में यहाँ पे बचत के बारे में बोला है, सेविंग के बारे में। हम क्या करते हैं, जितने में हमारी सैलरी आती है, पैसा आता है, उपज आता है, धन आता है, जो भी अपने पास उत्पन्न आता है, हम क्या करते हैं, सारा खर्च कर देते हैं। तो भविष्य में हमें जब जरूरत पड़ती है तो हमें कुछ नहीं रहता है, हम उसको उसमें हमें घटी रहती है, फिर हम जरूरतमंद हो जाते हैं, फिर इधर उधर हम क्या कर्जा लेते हैं, मांगते रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि हमें कुछ धन अपने लिए छोड़ रखना चाहिए। इसका मतलब बचत करना चाहिए, सेविंग करना चाहिए। जितना भी अपने पास आता है उसमें से हमें कुछ ना कुछ बचत करके रखना है, सेव करके रखना है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही परमेश्वर का जो नियम है आज मैं आपके सामने रखे हैं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करें, आपको सहाय कर दे, आपको संतृप्ति दे, भरपूरी दे, आपके जीवन में कोई घटी न हो, ये वचन के द्वारा। प्रेज़ गॉड। ये नियम परमेश्वर ने दिए। वैसे तो बहुत सारे नियम बाइबल में लिखे हैं, लेकिन ये अपने लिए आज के भक्ति के लिए पूरे हैं। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको सहायता करे। आमीन।